हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। हिजाब पर्दे के बारे में कई खबरें आपको बता चुका हूं। लड़कियों को तो नकाब के बिना अब कह ही दिया है वहां के शिक्षा मंत्री ने भी, लेकिन जो टीचर्स पढ़ाने वाली हैं उनको भी गेट पर, स्कूल के गेट पर आप बुर्का उतारते हुए देखेंगे और टीचर्स को, उन बच्चियों को भी बेनकाब करते हुए देखेंगे। उनको शर्म नहीं आती कि वो बच्चियां अपने सर पर अगर कुछ नकाब रख लेती हैं तो उसको उतारने के लिए मजबूर कर रही हैं। कुछ बच्चियां उतार देती हैं, अंदर चली जाती हैं उतार करके, और कुछ बच्चियां उतारे बिना चली जाती हैं वापस। चलिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक खबर, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको दूसरी चीज़ दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगा। प्रोफेसर मार्विक हैं साहब, इन्होंने लिखा गवर्नमेंट हैज ओनली डिसाइडेड टू बैन रिलीजियस क्लॉथिंग। गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है रिलीजियस कपड़ों को बैन करने के लिए। दिस इज प्लान्ड अटेम्प्ट टू टारगेट ओनली मुस्लिम रिलीजियस सिंबल। ये प्लान है मुस्लिमों को, एक सिंबल को टारगेट करने का। हिंदूज विल नॉट बी अफेक्टेड बाई इट्स सीज देयर रिलीजियस सिंबल्स आर डिफरेंट लाइक तिलक, मंगलसूत्र, रिस्ट थ्रेड, गले में जो पड़ा होता है, कड़ा, ETC विच डज नॉट कम अंडर द क्लॉथिंग्स। उसने कहा कि इसके अंदर आपने, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया तो, लेकिन क्या जो हिंदूज बहनें हमारी पहनती हैं मंगलसूत्र और वो तिलक लगाते हैं, रिस्ट थ्रेड जो गले के अंदर जनेऊ डालते हैं, कड़ा हाथ में डालते हैं, क्या ये अंदर कपड़ों के अंदर, मतलब कपड़ों की परिगाथा में नहीं आता? ये सवाल इनका है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। जनाबे वाला दीपक बोपन्ना इसको ट्वीट करते हैं कि आपको वीडियो दिखाऊंगा। इसमें लिखा कि मांडिया, यही वो जगह है, स्टूडेंट्स वियरिंग बुर्का हिजाब बीइंग आस्क्ड टू रिमूव इट। मना किया गया, उसको रिमूव करने के लिए कहा गया। देन एंटर द स्कूल कैंपस, तब उनको एंटर करने के लिए स्कूल में कहा। सम पेरेंट्स रिक्वेस्टिंग दैट द स्टूडेंट्स बी अलाउड टू वियर इट टिल दे एंटर क्लासरूम एटलीस्ट। उन्होंने कहा कि कम से कम आप, उनके जो पेरेंट्स हैं, कि आप क्लासरूम तक तो जाने की इजाज़त दे दीजिए इसमें बुर्के के साथ या नकाब के साथ, लेकिन नहीं। अब आप वो वीडियो देखें। इस वीडियो के अंदर छोटी छोटी सी बच्चियों के वो नकाब उतारने पर उतारू है, एक महिला जो साड़ी पहने हुए है, ये देखें आप। ಹಿಜಾಬನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಹಿಜಾಬನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ರೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಪೋಷಕರು ಹೊರಗಡೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೂಡ ಆದರೆ ಹಿಜಾಬ್ ಧರಿಸಿ ಕೂಡ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ अब मैं आपको दिखाता हूं। दीपक बोपन्ना ही इसको करते हैं कि इवन टीचर्स एंड अदर स्टाफ बीइंग आस्क्ड टू रिमूव, उनसे भी कहा गया, टीचर्स और बाकिया स्टाफ से भी, कि आप अपना हिजाब उतारें बिफोर एंटरिंग द कैंपस एट स्कूल इन मांडिया। स्कूल के अंदर एंटर होने से पहले इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन टू मोस्ट स्कूल इन द डिस्ट्रिक्ट टू फॉलो दिस नॉर्म। और आदेश दिए गए हैं स्कूलों को। किसने दिए हैं आदेश? चलिए ये वीडियो भी देखें कि टीचर्स ने अपना बुर्का उतारा और अपनी स्कूटी की जेब में रखा और तब वो एंटर हुई। देखें आप। तो आपने देख लिया कि किस तरह से वहां बच्चों को बेनकाब किया गया और तब उनको स्कूल के अंदर एंटर किया गया, और जिन लोगों ने कहा कि हम नहीं करेंगे उनको वापस भेज दिया गया। एटलीस्ट उनके फादर मम्मी ने ये कहा कि भाई आप कम से कम क्लासरूम तक जाने दीजिए और क्लासरूम में वो अपना नकाब उतार लेंगी। लेकिन नहीं, महिला ही थी वो टीचर और बाकी भी स्टाफ था। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नकाब जो है उतारना ही पड़ेगा। इसके अलावा आपने देखा कि वहाँ टीचर जो स्टाफ हैं वो भी जा रहे थे बेचारे, उनसे भी कहा कि आप उतारिए। गेट पर रोक दिया गया, वो अपना बुर्का उतार रही हैं। ये कंडीशन हो चुकी है आज। बात बुर्के की नहीं है दोस्तों, हज़ारों सैकड़ों लाखों मुसलमान महिलाएं बुर्का नहीं पहनती, लेकिन किसी के सर से नकाब उतार देना और बुर्का इस बात पे उतार देना कि मुस्लिम आइडेंटिटी की वजह से, ये बात तकलीफ़ देह है और हर एक इंसान को तकलीफ़ पहुंचाएगी। और इसकी गूंज अब पहुंच चुकी है इंडिया से बाहर। OIC
मैं हालांकि उस संगठन को बहुत मजबूत नहीं मानता। 57 देशों का मुस्लिम संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन जो कहते हैं, इसमें तमाम सऊदी अरब, यूएई, ये सब लोग हैं। इन्होंने इंडिया को कहा कि इंश्योर किया कि आप इस बात को रोकिए, आपके यहाँ मुस्लिम नरसंहार भी किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर मैं लगा देता हूँ, पहले एक वीडियो मैंने बना दी थी इस पर, आप देखिए स्क्रीन पर लगा कि उन्होंने ट्वीट किया और यूएनओ को कहा और जितने भी ह्यूमन राइट्स के काउंसिल्स हो सकती है उन सबसे कहा कि आप इसका संज्ञान लीजिए कि भारत में चल क्या रहा है। लेकिन संज्ञान अगर कोई नहीं ले रहा, दर्शकों, हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं ले रहे और हमारे जो है गृह मंत्री नहीं ले रहे और हमारे योगी आदित्यनाथ जी नहीं ले रहे। प्रधानमंत्री जी के मुंह से ये शब्द निकलते निकलते शायद पुराने हो गए कि मुस्लिम महिलाएं हमें वोट दे रही हैं, तो मुस्लिम महिलाओं के बुर्के उतारने का काम भी आपकी कर्नाटक सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री जी, जो अपनी खुशी से पहनना चाहता पहनने दीजिए। अब आप कहेंगे यूनिफॉर्म, तो यूनिफॉर्म अगर है तो वो तो बुर्के के अंदर है, वो यूनिफॉर्म पहनकर आती है और पहले से आ रही थी। आप इतनी ज्यादा मिशनरीज स्कूलों के अंदर तो आपके लोग पत्थर मारते हैं, तोड़ देते हैं शीशा और धर्म कन्वर्जन का इल्जाम लगा के ईसाइयों को पीटते हैं। हरियाणा के जो है वहां पर चर्च के अंदर घुस जाते हैं और यहां पर आप बुर्के पर लगाते हैं और फिर कहते हैं मुस्लिम महिलाएं हमें वोट दे रही हैं। आपकी नो डाउट वो जितनी नीतियां होंगी जो 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में 2 बार आप आटा बांटने का काम करते हैं, पहले से बंटता था, कोविड में 2 बार बंटने लगा, वो मिल रहा है सबको, हम इससे इनकार नहीं करते। लेकिन आप ये बताइए, एक तरफ आप आटा डालेंगे किसी की झोली में और दूसरी तरफ उसका बुर्का उतार देंगे। तेरी खता नहीं कि तू गुस्से में आ गया, पैसे का जोम, मनसब का जोम तेरे लहजे में आ गया, सिक्का उछाल के तेरे पास क्या रह गया, तेरा तकब्बुर तो मेरे कांसे में आ गया। ये तकब्बुर ठीक नहीं है, सुन लो सरकार, ये गलत है। किसी का आप बुर्का उतारने की कोशिश अगर करेंगे तो याद रखिएगा आपके तन पर भी कपड़े नहीं रहेंगे, ये गलत है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर